हेलो सर, मेरा नाम अमन कुमार है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो मेरे मन में कई दिन से है, पर मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि आप एक आर्मी या फौजी वाले हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ती है बुक स्टॉल ये सब लगाने की, और वो भी आचार्य प्रशांत का ही क्यों? देखो, आप भी युवा हो, आप भी देखते हो समाज का, देश दुनिया का, जो भी हमारा राज्य है और जिला है, इनके समस्याओं को देखते हो ना। आपको भी लगता है कि अगर मेरे को कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो मैं ये सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है, इन समस्याओं का। ठीक है, अभी हमारा समाज में हालत ये है कि गरीबी चरम स्तर पे है। ठीक है, हालत ये है कि गरीब इतना अपना पूरा जिंदगी ही दहेज इकट्ठा करने में लगा रखा है कि नहीं। एक बेटी होगी, उसको न पढ़ाने का शऊर है न कुछ करने का, सिर्फ दहेज इकट्ठा करने में ही वो पूरा जिंदगी लगा दिया, बेटी को काम कराने में ही लगा दिया, है ना। तो ये सब समस्या देखने को मिल रही है। प्लस में हमारे जितने भी शहर का हो गए चाहे गांव कस्बों का भी हालत ये है कि AQI बहुत हाई स्तर पे पहुंचा है। बहुत AQI माने कि एयर का क्वालिटी बहुत ख़राब है। वो आदमी के अंदर बीमारियां पैदा कर सकती है। अगर बीमारियां नहीं पैदा भी कर सकती है तो आदमी के अंदर जो उसका स्टेमिना है उसको व्यर्थ ही ख़त्म करेगी। ठीक है, AQI इतना ख़राब चीज़ है अगर ख़राब एयर लेगा तो। ठीक है, प्लस में और भी समस्याएं हैं कि करप्शन चरम स्तर पे है। जहाँ जाओ ठीक से बात नहीं करेंगे सरकारी अधिकारी। ठीक है, तो इंसान ही, पूरे इंसान ही गड़बड़ है ना, लोग ही गड़बड़ है ना। लोग गड़बड़ है तो व्यवस्था गड़बड़ है, लोग गड़बड़ है तो सामाजिक व्यवस्था भी गड़बड़ है, सरकारी व्यवस्था भी गड़बड़ है। ठीक है, जितने भी ऑफिस है, ऑफिस स्टाफ है, वहाँ भी जाओ बात करो तो ठीक से नहीं होते हैं। तो ये सब समस्या क्यों है? हमारे महिलाओं को सशक्त होने का भी कोई अवसर नहीं है कि नहीं ना। वो ज़्यादा अपने अधिकार के लिए आगे आ पाती हैं। ये सब समस्या है। मैं सिर्फ अभी समस्या ही गिना रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद बताऊँगा। और भी है समस्या कि हमारे युवा साथी बहुत कम ही जो है से कोई इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे जा पाते हैं। क्यों, कैसे जा पाएंगे? हमारे बीच से महानता कैसे उपजेगी? मुश्किल है उपजना जब ऐसा समाज रहेगा तो। समझ रहे हो? महानता उपजती तब है ना जब समाज में सही मूल्य हो, सब सही चीज़ों को वैल्यू करते हो। आज हमारा समझ में वैल्यू किन चीज़ों की रहता है? अरे फलना नौकरी कर लिया, फलना सरकारी नौकरी हो गया तो उसको भगवान ही बना दिया होगा। बिल्कुल, है कि नहीं? कोई अगर चाहे भी कि ठीक काम करे और उससे अपना चलो खर्चा निकाल ले रहा है, बाकी ठीक काम वो है, तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो जब वैल्यू नहीं मिलता है तो आदमी भीतर से क्यों सही काम में वो आगे क्रिएटिविटी फिर आएगा एक बंदा में? नहीं आएगा ना। किसी भी सही चीज़ का वैल्यू मिले तब तो वो आगे बढ़ेगा। सही चीज़ का वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ मक्कारी का, जुगाड़ का और तमाम तरह के छल कपट का ही वैल्यू दिया जा रहा है। कौन कितना ज़्यादा जो है से चालाकी कर लिया उसका ही वैल्यू दिया जा रहा है ना। तो जब गलत वैल्यू ही समाज में चल रही है तो समाज को फिर सुधारने का एक ही उपाय होता है कि वहाँ के लोग सही मूल्यों को जाने, अपने आंतरिक ज्ञान इतना तीक्ष्ण हो, ठीक है, वो अंदर से इतना जागरूक हो कि फिर सही चीज़ों को देखे समझे और उसका सही जगह दे। ये बहुत ज़रूरी है कि एक जागरूक इंसान को समाज के अच्छे पद तक उसको दिया जाए, पद तक उसको पहुंचाया जाए। समझ रहे हो ना? अगर उसको सही जगह नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी होता है। पर समाज के लोग में वो नज़र तो हो
कि सही इंसान को पहचानता है। हाँ, तो अब आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब देता हूँ। आपने कहा कि क्यों लगाते हो बुक स्टॉल। तो बुक स्टॉल आचार्य प्रशांत का जो है, आचार्य प्रशांत इन्हीं समस्याओं को देखकर उन्होंने मिशन शुरू किया है कि हमारे समाजों का जो मूल्य व्यवस्था है, जो लोग गलत चीज़ों को वैल्यू दे रखे हैं, गलत लोगों को पावर दे रखे हैं, ठीक है, वो जान पाए। प्लस में अपने भीतर जो झूठ दूसरे के द्वारा डाला गया है उसको देख पाए, ठीक है, उसके प्रति विद्रोह करें, है ना, और फिर जो है से उसका समाधान करें, खुद ही करें। कोई भी बाहर से सुधार करने के लिए नहीं आने वाला, ये आप मान। सुधार आप खुद ही करोगे, हम सभी करोगे, तभी वो सुधार होता है। कोई भी बाहरी नेता तुम सोचोगे या फिर कोई अमीर आदमी या कोई बिजनेसमैन आके बदलाव कर देगा या फिर सुधार कर देगा, ये मुश्किल है, ठीक है, छोटा होता है मतलब। और ये बात बिल्कुल लोग को समझ नहीं आता कि हाँ, लोग यही समझते रहते हैं कि हाँ नेता को ही बदल दो, कोई बिजनेसमैन को आके यहाँ पे फैक्ट्री डाल देगा तो हो जाएगा काम। ये सबसे नहीं होना, कुछ नहीं होना। और नहीं तो जो एयर पोल्यूशन थोड़ा बचा हुआ है वो और भी बढ़ जाएंगे और जनसंख्या भी और बढ़ जाएंगे और उल्टा गरीबी और भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी समस्याएं जो मैंने बताया उनका सॉल्यूशन यही है कि आंतरिक रूप से जागरूक हुआ जाए, ठीक है। जब आंतरिक रूप से जागरूक होगा तो उसके भीतर एक जो विद्रोह है, अपने ही जो कमजोरियां हैं, अपने ही जो दुख है, अपने ही जो मूर्खता है, उसके प्रति विद्रोह उसके भीतर उठेगा, ठीक है, और तब वो जाके बाहर सुधार लाएगा, तब बाहर सुधार आएगा। तो बुक स्टॉल यही है कि लोग तक आचार्य जी का शिक्षा पहुंचाया जाए। वो शिक्षा अगर आत्मज्ञान की जो शिक्षा है वो पहुंचेगा, आत्मज्ञान में स्वयं का ज्ञान, तो आत्मज्ञान की शिक्षा जब पहुंचेगा तो वो खुद ही जागरूक होगा। ऐसा ये जागरूकता है, इतना महत्वपूर्ण जागरूकता है ये कि जैसे अंगुलीमाल को आंतरिक जागरूकता हुआ था, उस तरह का जागरूकता है ये जागरूकता नहीं कि अरे देखो आज कितना दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रखा है तो इसके लिए वीडियो बनाओ, ये बनाओ, ये वाला जागरूकता नहीं है। असली जागरूकता माने कि वो इंसान का मूल्य व्यवस्था ही बदल गया, समझ रहे। और जब मूल्य व्यवस्था बदलता है तो वो जो गलत चीज़ों हैं उसके प्रति विद्रोह करता है और सुधार लाता है। तो हम वही कर रहे हैं जो एक युवा को समाज में करना चाहिए, अपने समाज की समस्याओं को देखना और उसका जो बिल्कुल ईमानदारी से जो वास्तविक सॉल्यूशन है उस पे काम करना, ठीक है। ये मेरा कर्तव्य है तो ये करता हूँ।